जनरल साहब आप ये फरमाइएगा कि जिस तरह से ये सारी बहरहाल एपिसोड हुई, अब आगे जाके क्या भारत इस किस्म की मुहिम जो मज़ीद कर सकता है? दूसरा जो अहम तरीन बात है वो ये है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया, अमेरिका ने इंटरवीन किया भारत के मिनटे तरलों के बाद, और उससे दो बातें चीज़ें सामने आई थी। एक तो सिंताज मुआहदे की को उन्होंने जो मुअत्तल किया था उसका स्टेटस, प्लस ये बात भी हुई थी कि जो मसला कश्मीर है उसमें भी सालिसी की कोशिश की जाएगी अमेरिका की जानिब से या ट्रंप की जानिब से। ऑल दो कि ज़ाहिर है भारत इज़ ऑलवेज बीन स्टबर्न। इन दोनों चीज़ों का क्या स्टेटस है? हम उम्मीद करें कि इससे जो हमारा डिप्लोमेटिक उस पर हम आगे चल रहे हैं तो ये मामला भी हम आगे लें डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर। मैम देखिए, मई 25 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेचर में गेन किया और इंडिया ने अपने स्ट्रेचर में लूज किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके 4 सिंबल्स ऑफ प्राइड थे। राफेल वो भी हमने गिराया, S-400 भी हमने ख़त्म किया और साइबर डोमेन में भी हम उनको बहुत शिकस्त दी। और जो शिकस्त हम उन्हें दे चुके हैं उससे उनकी एक तो उनकी जो इनएडिक्वेसीज है सिस्टम की वो बहुत क्लियरली इमर्ज हुई हैं। और जब तक वो अपनी इन एडिक्वेसीज को एड्रेस नहीं कर लेता, जो कि मेरे नज़दीक कम अज़ कम 2 से 3 साल लगेंगे, इससे भी ज़्यादा अरसा लग सकता है, वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। बिकॉज अभी अगर उसने किया तो उन एडिक्वेसीज के साथ उसको उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसके पास जो ऑप्शन है जो वो एक्सरसाइज कर रहा है कि वो अफगानिस्तान की कंक्लूजन के साथ और हमारे इंटरनल डायनामिक्स को एक्सप्लॉइट करते हुए टेररिज्म को अपस्केल कर रहा है। और एज फार एज ये जो मैं ये कहूँगा कि सफारती लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान की बहुत एडवांटेजियस पोजीशन है। जबकि हम इमर्ज हुए हैं एज एन एजेंट ऑफ पीस, इंडिया इमर्ज हुआ एज एन एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस सिचुएशन में मैं एक्सपेक्ट करता हूं और मेरा आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप देख रही होगी कि इस सिचुएशन को कैश करने के लिए हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया की पहली तो बात है कि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट हो चुका है। और दूसरा ये है कि जो हमारे अमेरिका के साथ रवाबत है उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो कश्मीर रेजोल्यूशन और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर डेफिनेटली कंसेशन ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, और हमें मेरा ख्याल है लेने भी चाहिए। इमरान इस्माइल साहब, जिस तरह से हमेशा ये बात हुई ना, और आपने भी ये बात की कि अवाम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा कि अवाम फ़ौज से, फ़ौज अवाम से। आज भी जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की कि जिस तरह से हमने मार्का हक़ किया है, अब आवाम को भी चाहिए, नौजवानों को भी चाहिए कि अपनी अपनी फील्ड में इसी तरह से आगे बढ़ें। ये एक बड़ा पॉजिटिव पैगाम है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे मुल्क में? अनफॉर्चुनेटली अभी वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के नक्शे पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के उभर रहा है। ये जो पाकिस्तान ने पीस मेकर का किरदार अदा करना शुरू किया है, ये एक अनबिलीवेबल इवेंट है पूरी दुनिया के लिए, खुद पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान में भी लोग हैरान है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान अगर इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान पीस मेकर का किरदार अदा कर रहा है और अल्लाह करे कामयाब हो जाए उसमें, तो उसमें सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो अभी रिसेंटली जो मामला हुए हैं इसमें जो सरमाया पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, जिन लोगों का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे कम था, कारोबारी हजरात और इन्वेस्टर्स का, वो चाहते थे कि पाकिस्तान से बाहर सरमायाकारी की जाए क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी भी कम है और पाकिस्तान को स्टेबल भी नहीं समझ रहे। वो कॉन्सेप्ट एकदम से चेंज हुआ है और लोगों ने बाहर सरमाया भेजना, कम से कम अगर आ नहीं रहा तो कम से कम बाहर भेजना रोका है और पाकिस्तान में ही वो अपना पैसा इस वक्त पार करने के लिए या सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर जो फील्ड मार्शल ने बात की, नौजवानों को आगे आके अपना किरदार अदा करना चाहिए और कामयाबी हासिल करें, उसके अंदर पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप को अगर हमारी हुकूमत कोई पॉलिसी ऐसी बना सके कि जिसके अंदर नौजवानों को अपॉर्चुनिटी मिले, जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई उनको टैक्स की छूट हो, कोई ऐसी चीज उनको मिले कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दुनिया के साथ मिल जाए, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से भी कम है दुनिया में। बहुत स्मार्ट लोग हैं। आप देखें किसी को अमेरिका में आप देखें बच्चे ने वो काम किया है जो सारी दुनिया हैरान है, $26 बिलियन उसने अपनी कंपनी टेस्ला को बेची है। कोई यंग बच्चा है, यहीं से कराची का लड़का है, यहीं से गया है, तो अगर वो वहां जाके कर सकता है तो यहाँ भी कर सकता है।
सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उनके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ रही है, जो शायद हम जब नौजवान थे तो उस वक्त हमें नहीं मिल सकी, लेकिन अब उनको मिलने वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब कौमें तरक्की करती हैं तो उसमें नौजवानों का बड़ा रोल होता है। उन्होंने अपने कंधों पे पाकिस्तान का जो लेकर आगे चलना है उसकी तरक्की के ज़ामिन होते। अहमद हसन साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि जनरल साहब को आई थिंक कहीं जाना है, तो मैं मुख्तसरन ये पूछूंगी, जिस तरह से हमने कश्मीर का अभी हम जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि करना चाहिए, वज़ीर आज़म ने भी जो आज कौम के नाम पैगाम दिया है उन्होंने भी, बल्कि मैं वो पढ़ देती हूँ, उन्होंने कहा कि कश्मीर बर्र-ए-सग़ीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है, मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। सर हाँ, ये बात हम हमेशा से कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक मसला कश्मीर का हल होना चाहिए, लेकिन भारत नहीं इस चीज़ को तस्लीम करता। और उसके बाद आपने देखा कि वो तो क्या क्या कुछ 370 एंड फर्दर वो चीज़ें उसको प्रोवोक कर चुका है। अब इसमें क्या अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल हो सकता है? भारत इसको एक्सेप्ट करेगा मीडिएशन की बात? मैं पहला ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि मई 25 में स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट हो चुका है। इंडिया जो कि रीजनल पुलिसमैन बनने की कोशिश कर रहा था और अपने साइज की वजह से वो और अपने एम्बिशंस की वजह से हर दर्मी से काम ले रहा था। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि ईरान जो इस कश्मीर है ये बायलैटरल इशू किसी सूरत में नहीं है, पर्टिकुलरली जब से साउथ एशिया की न्यूक्लियराइजेशन हुई है। आप देखें हर दफ़ा यही होता है कि एक विशेष साइकिल है कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की कन्फ्लिग्रेशन शुरू होती है, वो बढ़ती बढ़ती जंग के चांस बनते हैं और जंग में फिर न्यूक्लियर एक्सचेंज के चांसेस बनते हैं। हर दफ़ा दुनिया को फिर स्क्रैम्बल करना पड़ता है कि जहाँ पे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन ना हो। तो एक इशू जो कि पूरी दुनिया को ड्रॉ इन कर लेता है, तो दैट मीन्स कि दुनिया के इंटरेस्ट में है, वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है कि इसको सेटल किया जाए। दूसरा जो डायमेंशन मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा कि अभी तक हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं इसको सेटल करने में, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशन अब जो रही है वो चाइना है और चाइना के स्टेट्स इंटीग्रेट होने हैं पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में, इंक्लूडिंग रीजन्स ऑफ कश्मीर। सो इस सिचुएशन में, जो प्रेजेंट सिचुएशन में, डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं, उनके पास भी ऑल है, उनके पास ऐसे लिवरेजेस हैं कि इंडिया को मजबूर किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो हमदर्दी है वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। वो पुराना जो उसका स्टाइल है उसी पे कायम रहेगा और वो आसानी से इन चीज़ों पे नहीं मानेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। अहमद हसन साहब, अब मामला जो ये है, हमने एक तो वो वाला भी, अफगानिस्तान वाला भी, और अफगानिस्तान और इंडिया का जो एक्सेस, उसके बाद इस सूरत हाल में कश्मीर की भी बात हो रही है। वज़ीर आज़म ने भी इस मामले को उजागर किया और ये मामला 2025 में भी जब जंग खात्मा हुआ था उस समय भी ये बात दोबारा से उजागर की गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।